अली एक शरारती बच्चा था। उसे हर वक्त खेलने कूदने का बहुत शौक था। अली बेटा, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। अब ये खेल कूद छोड़ो और पढ़ना शुरू कर दो। मामा, अभी पेपर्स में बहुत दिन है। आप हर वक्त मुझे खेलने से रोका मत करें प्लीज। अली, मैंने कहा ना, बस आज से खेलना कूदना बंद और सारा। हर वक्त पढ़ना पढ़ना पढ़ना, स्कूल में भी पढ़ना, घर में भी पढ़ना। मेरा दिल चाहता है कि बाहर जाकर खेलूं, खूब मौज मस्ती करूं। कितना मजा आता है खेलने में। एक काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ और पार्क में साइकिल चलाता हूँ। बहुत दिन से साइकिलिंग नहीं की। अली अपनी मामा के मना करने के बावजूद पढ़ने की बजाय साइकिल चलाने पार्क में चला गया। पार्क में अली को अपना क्लास फेलो दानी नजर आया, जो एक बेंच पर बैठकर स्टडी कर रहा था। अरे अली, कैसे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? मैं ठीक हूँ दानी, साइकिलिंग करने आया था। तुम भी आओ, बहुत मजा आ रहा है। नहीं यार, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। दानी ने कहा कि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, उसे पढ़ना है। ये सुनकर अली वहां से चला गया। अली, मेरे मना करने के बावजूद तुमने फिर सारा दिन जाया कर दिया। चलो अब अपने रूम में जाकर पढ़ो। मामा, मैंने कहा ना कि अभी एग्जाम में टाइम है। अभी मैं मोबाइल फोन पर गेम खेलने जा रहा हूँ। अगले दिन अली ने स्कूल से आते ही पढ़ने लिखने की बजाय ग्राउंड में जाकर पतंग उड़ाना शुरू कर दी। अली पतंग उड़ा रहा था कि उसका एक और दोस्त आर्यन वहां से गुजरा। अली, तुम यहाँ पतंगे उड़ा रहे हो? इस बार एग्जाम देने का इरादा नहीं है क्या? एग्जाम जब होगा तब देखा जाएगा आर्यन। फिलहाल तो मैं पतंग का मजा ले रहा हूँ। आओ तुम भी उड़ाओ। नहीं अली भाई, मुझे एकेडमी जाना है। एग्जाम्स आ रही हैं। मेरी मनो और अब भी कुछ दिन सिर्फ पढ़ने पे दिया दो। आर्यन अली को छोड़कर एकेडमी चला गया और अली आर्यन की बात भूलकर पतंग उड़ाता रहा। अगले दिन भी सब बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और अली ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेल रहा था। अजीब बच्चा है, पेपर सर पर हैं और इसे जब देखो खेलता ही रहता है। अरे वाह अली भाई, आपको तो बिल्कुल भी पेपर्स की टेंशन नहीं है। कमाल है कि मामा अपने बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। एग्जाम्स नजदीक थे और अली बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। अली सारा वक्त खेल कूद में जाया करता रहा और आखिर वो दिन आ गया जी एग्जाम था। अली पेपर देने के लिए घर से निकल रहा था, लेकिन वो और उसकी मम्मा दोनों ही परेशान थे। सब बच्चे पेपर की खूब तैयारी करके आए थे, लेकिन अली का चेहरा कुछ और ही बता रहा था। क्वेश्चन पेपर देखकर अली के होश उड़ गए। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब उसे आता हो। अली परेशानी की हालत में इधर उधर देखता रहा। बाकी बच्चे सुकून से अपना पेपर करते रहे। अली, इधर उधर क्या देख रहे हो? अपना पेपर क्यों नहीं कर रहे? कुछ आता जाता भी है या नहीं? सॉरी टीचर, अब इधर उधर नहीं देखूंगा। मैं अभी शुरू करने वाला था। शुरू करने वाला था? अली, पेपर का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी लिखना स्टार्ट करो। अली सोच रहा था, काश उसने अपनी मम्मा की बात मान ली होती। काश वो कुछ पढ़ लेता। अली को याद आ रहा था कैसे वो मम्मा के समझाने पर भी टाइम जाया करता रहा। बच्चों, पेपर का टाइम खत्म हो गया, लिखना बंद कर दो। अली, अपना पेन टेबल पे रख दो। पेपर का टाइम खत्म होते ही टीचर ने सब बच्चों से पेपर्स वापस लेना शुरू कर दिया। टीचर प्लीज मुझसे पेपर ना ले, मैंने अभी तक पेपर खत्म नहीं किया। अली, इधर दो पेपर। पेपर के लिए आपको टाइम दिया गया था और टाइम खत्म हो चुका है। सब बच्चे पेपर खत्म करने के बाद एग्जाम हॉल से बाहर चले गए, लेकिन अली वहीं बैठकर रोता रहा। वो देखो खिलाड़ी जा रहा है। इसको तो ग्राउंड में होना चाहिए था। लगता ही रिजल्ट वाले दिन अली को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी जाएगी। बच्चे अली का मजाक उड़ाते रहे और अली रोता हुआ स्कूल से बाहर निकल गया। अली ने रोते हुए अपनी मामा को बताया कि वो पेपर में कुछ भी नहीं लिख सका। उसने मामा से बार बार सॉरी किया। सॉरी कहने से कोई फायदा नहीं अली, तुमने अपना मौका जाया कर दिया। जो मौका चला जाए वो वापस नहीं आता। दोस्तों, मैंने अपना टाइम जाया करके गलती की, लेकिन अब अपनी मम्मा की बात माने। पहले अपनी स्टडी करें, उसके बाद खेलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।